ये कहानी भोला और उसकी माँ की कहानी है। बहुत समय पहले एक गांव में भोला अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। भोला की माँ इतनी बूढ़ी हो गई थी कि उनसे अब काम नहीं होता था। इसीलिए एक दिन भोला की माँ ने कहा, बेटा, अब तू जिम्मेदार हो गया है। तुझे अब कमाना चाहिए। तुझे बाहर जाना चाहिए। माँ, अभी क्या ज़रूरत है? वो सब मुझे नहीं पता। अगर अब तू पैसे कमाने नहीं गया तो घर में वापस मत आ। निकल जा। ये कहकर भोला की माँ ने उसे निकाल दिया और जाते वक्त भोला के साथ 4 रोटियां एक पोटली में बांध दी कि जब भोला को भूख लगे तब वो 4 रोटियां भोला खा ले। भोला वो 4 रोटियां लेकर जंगल में चला गया और वहाँ जाकर सोचने लगा। माँ ने तो मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँ? कैसे पैसे कमाऊँ? गांव भी बहुत दूर है। भूख भी लग गई है मुझे। अब क्या करूँ मैं? ऐसा करता हूँ माँ ने जो 4 रोटियां दी है, पहले उन्हें ही खा लेता हूँ। शायद पेट भर जाने के बाद मेरे दिमाग में कोई अच्छा विचार आ जाए और मैं अच्छे से कमाई कर पाऊँ। ये सोचकर भोला अपनी पोटली में रखी हुई रोटियों को याद करके कहने लगा, तुझे खाऊं, तुझे खाऊं, तुझे खाऊं या तुझे खाऊं। भोला अपनी रोटियों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन वो 4 परियां जो जंगल में रहती हैं ये समझती हैं कि भोला उन्हें खाने की बात कर रहा है। इसीलिए उनमें से एक परी भोला के पास जाती है और कहती है, भोला, तुम हमें मत खाओ। तुम ये जादुई गद्दा ले जाओ। तुम इसे जब भी झटकाओगे इसमें से पैसे ही पैसे निकलेंगे। ये सुनकर भोला मान जाता है और कहता है, मैं बहुत खुश हुआ परी। धन्यवाद परी। हा 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 हा। धन्यवाद परी। जादुई गदा तो मैंने परियों से ले लिया है, पर अब लौटते वक्त बहुत देर हो गई है और इस समय सुरक्षित घर पहुंचना संभव नहीं। क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूँ, आज कहीं आश्रय ले लेता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। सुनिए, क्या कोई है अंदर? सुनिए, कोई अंदर है? कौन आया है इस वक्त? कौन है और क्यों आए हो तुम? भोला बिना जाने कि बुढ़िया माई बहुत लालची और चालाक हैं, उन्हें अपने बारे में सब बता देता है, जिससे सुनकर बुढ़िया माई बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। रुको रुको, तुम्हारा ही घर है। रुको, सुबह चले जाना। कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। तुम्हारा ही घर है। धन्यवाद माई, आप बहुत दयालु हैं। वाह, सुबह हो गई। अब माँ को जाकर वो जादुई गद्दा दिखाऊंगा, जिसे धूल झटकाने पर पैसे ही पैसे निकलते हैं। आ गई बेटा, क्या लेकर आए हो? माँ, मैं जादुई गद्दा लाया हूँ, जिसे झटकाने पर पैसे निकलेंगे, धूल नहीं। लाओ, दिखाओ। ये क्या? अच्छू! ये क्या लाए हो तुम? मूर्ख बना रहे हो। लगता है उन परियों ने मुझे मूर्ख बना दिया। माँ, तुम एक काम करना, आज फिर से मुझे 4 रोटियां बनाकर पोटली बांध कर देना। कल ज़रूर तुम्हारे लिए पैसे लेकर आऊँगा। तुझे खाऊं, तुझे खाऊं, तुझे खाऊं या तुझे खाऊं? मुझे मत खाओ। एक
काम करो, तुम ये जादुई कटोरा ले जाओ और इस कटोरे से तुम जो भी खाने की चीज मांगोगे तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ, ऐसा जरूर होगा। ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ। ये क्या, आज तो फिर से देर हो गई। अब क्या करूँ? अरे हाँ, बुढ़िया माई के घर रुक जाता हूँ। वो बहुत दयालु हैं और वो अच्छी भी बहुत हैं। मुझे मना नहीं करेंगी। ऐसा ही करता हूँ। बुढ़िया माई, बुढ़िया माई, बुढ़िया माई। हाँ बेटा, आ गए। आज फिर से देर हो गई तुमको लौटने में। चलो कोई बात नहीं, रुक जाओ। धन्यवाद बुढ़िया माई, आपका बहुत बहुत आभार। आप जानती हैं आज मैं क्या लाया हूँ? आज मैं जादुई कटोरा लाया हूँ जिससे जो भी खाने की चीज मांगो हाजिर हो जाती है। ठीक है बेटा, अच्छी बात है जो लाए हो। एक काम करो, मुझे सौंप दो, मैं उसे संभाल कर रख दूंगी। सुबह जाते समय ले लेना। सही कह रही हूँ ना? बोलो। जी माई, आप एकदम सही कह रही हैं। चलो, आज तो माँ खुश हो जाएगी। देखते हैं माँ क्या प्रतिक्रिया देती हैं। आ गए बेटा? जी माँ, आज मैं एक ऐसा जादुई कटोरा लाया हूँ जिससे जो भी खाने की चीज मांगो वो दे देता है। माँ, हम बहुत खुश रहेंगे माँ। ये क्या पुरानी सी चीजें उठा लाए हो तुम? मूर्ख बनाते हो फिर से। लगता है माँ, उन परियों ने मुझे फिर से मूर्ख बना दिया। एक काम करो, आज फिर से तुम 4 रोटियां मुझे पोटली में बांध कर दो। आज तो मैं पैसे कमा कर ही लौटूंगा। ठीक है। आज देखता हूँ सबको। तुझे खाऊं, तुझे खाऊं, तुझे खाऊं या तुझे खाऊं? नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, तुम ये जादुई। रुक जाओ, झूठ कहती हो तुम। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने मुझे पहले भी मूर्ख बना दिया और इस बार मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं बनने वाला। समझी तुम? मैं मूर्ख नहीं बनूंगा। नहीं बोला, हमने तुम्हें मूर्ख नहीं बनाया है। जिस बुढ़िया के पास तुम रुके थे वो एक लालची और चालाक औरत है। उसने असली सामान को नकली सामान से बदल दिया है। इसलिए तुम ये जादुई रस्सी ले जाओ, इससे तुम किसी को भी बांध सकते हो। और ये जादुई लाठी भी ले जाओ। इसकी पिटाई के डर से बुढ़िया माई तुम्हें सारा सामान वापस दे देगी। बस इतना कहना, बंधे डोरी लगे लाठी। आज तो मैं वो सारा सामान बुढ़िया माई से वापस लेके रहूंगा जो मुझे परियों ने दिया है। हाँ बुढ़िया माई, आज मुझे फिर देर हो गई है। क्या मैं यहाँ रुक जाऊँ? हाँ बेटा रुक जाओ, मगर आज क्या लेकर आए हो? वो मैं आपको सुबह घर जाते वक्त बताऊंगा बुढ़िया माई। ठीक है, अब तो सुबह हो गई, अब तो बता दो क्या लाए हो बेटा। बोलो तो। मैं जानता हूँ मेरा सारा सामान आपने रख लिया है, वापस दे दीजिए। जादुई रस्सी और लाठी लाया हूँ। बंधे डोरी लगे लाठी, बंधे डोरी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ये मत कहो, मत कहो, चुप हो जाओ। मैं तुम्हारा सारा सामान वापस दे दूंगी, बस ये मत कहो। ठीक है बुढ़िया माई, नहीं कहता, पर आप मेरा सारा सामान मुझे वापस लौटा दीजिए। माँ, आज मैं सारा असली सामान वापस ले आया हूँ। हाँ बेटा, ये सच में असली है। और फिर भोला और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगे और अपना सारा पैसा उन्होंने जन कल्याण में लगा दिया। धन्यवाद। अगर आपको भोला की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।